हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशाद बुरा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जानकारों तक, ताकि जो भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स है खासकर हिसार के अंदर वो आप तक सही समय पर पहुंच सके, ताकि जहां पर आप निवेश करें, अगर आप सही टाइमिंग के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करते हैं तभी आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। अन्यथा अब आप लेट हो जाते हैं तो फिर उसका कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो आपके साथ ही उड़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस टॉपिक के ऊपर आप क्लियर देख पाएंगे कि जो ये वीडियो चल रहा है ये है तोसाम रोड के ऊपर की लोकेशन। तोसाम रोड, उसके बाद में एक बार रुक जी, तोसाम रोड और रायपुर रोड, दिल्ली रोड, सभी के ऊपर कहाँ पर क्या बजट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है उस सब का यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड है सीधा ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रोड सीधा कनेक्ट करता है तोसाम रोड को और सीधा कैमरी रोड की तरफ में चला जाता है। ये सारा का सारा एरिया आधार हॉस्पिटल के बैक साइड का एरिया आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि ये एरिया अब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और आने वाले समय में और भी यहाँ पर डेवलपमेंट होने की संभावना है। कारण क्या है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, देखिएगा, इंसान को रहने के लिए 3-4 मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती है। एक होता है रोड की कनेक्टिविटी, जो कि तोसाम रोड से बहुत ही बेहतरीन है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये जस्ट 200 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। और आपको बता देता हूँ कि जो तोसाम रोड है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आ गया है और इसकी हिसार को सीधा महेंद्रगढ़ से 4 लेन का ये रोड होना है, जिसकी वजह से कि इसका एक अच्छा खासा जो कनेक्टिविटी है वो हिसार भिवानी चरखी दादरी, उसके बाद में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी को कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिएगा चारों तरफ से जो हिसार की कनेक्टिविटी थी वो एक बेहतरीन थी, नेशनल हाईवे से कनेक्टेड था। लेकिन ये जो पार्ट था महेंद्रगढ़ और भिवानी साइड का, ये नेशनल हाईवे की वजह से ना होने की वजह से और रास्ते में जो खानक और ये सारे जो एरिया आते थे, जिसकी वजह से जो रोड था वो काफी कंजस्टेड और टूटा फूटा रहता था, लोगों का आवागमन कम था। लेकिन अब जैसे ये सारी चीजें आएंगी तो उससे जो इन डायरेक्शन का, यानी कि जो बात करें दक्षिण और पूर्व इलाके के जो जिले हैं उनकी कनेक्टिविटी एक बहुत बेहतर हो जाएगी। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो इस एरिया के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एरिया है ये इस समय नगर निगम के क्षेत्रफल से बाहर है और ये आने वाले समय में नगर निगम के अंतर्गत आ सकता है। और दूसरा, ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सारा का सारा और आर जोन के अंदर आना, यानी कि रेजिडेंशियल जोन के अंदर। रेजिडेंशियल जोन के अंदर अगर कोई भी लोकेशन आती है तो वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह या फिर कोई पोल्यूटेड का जो काम है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आज आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आने वाले समय में आपको एक बेहतर रिटर्न इसकी मिल सकती है। और यह देखिएगा जो ये रोड है ये सीधा हिसार और ये तोसाम की तरफ में चला गया। ये रोड इस समय जो आप देख रहे हो ये अभी तक आपको कच्चा रोड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब ये पूर्णतः इस रोड को सीधा कनेक्ट होता है साउथ बाईपास से और ये रोड सीधा कैमरी रोड से, जो कि अभी इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब तक क्या था कि इन सड़कों के ऊपर में आवागमन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये एक यहाँ पर इतना ज्यादा लोगों का रुझान भी नहीं था, हाईलाइटेड भी नहीं थे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि हिसार शहर के अंदर ये सारी की सारी जमीन जो आप देख रहे हैं ये हिसार शहर की जमीन आती है। और आर जोन के अंदर होने से जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी रेजिडेंशियल सोसाइटीज है वो इस एरिया में आ सकती है। नगर निगम का चुनाव हो चुका है, नगर निगम के चुनाव के बाद में ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। और ये जो आप साइट देख रहे हो इस समय मेरे सामने, ठीक सामने, जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, ये है हिसार का सबसे बड़ा 400 बेड का हॉस्पिटल। और जैसे देखिएगा हॉस्पिटल से क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं
वहां से हिसार के अंदर लोग अपनी हेल्थ के प्रति या फिर हेल्थ के लिए, चेकअप के लिए, वो सब मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए हिसार के अंदर आते हैं, जिससे आवागमन बढ़ता है, पब्लिक जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा। अगर पब्लिक फुटफॉल बढ़ेगा तो उसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नेचुरल है कि उनके रेट्स में इजाफा होने की संभावना। और दूसरा, ये जितने भी हिसार शहर के जो बेहतरीन बैंकेट हॉल है, यही रोके एक बार, बैंकेट हॉल्स हैं, चाहे टुलिप की बात कर लें या फिर ग्रीन पैलेस की बात करें या फिर ताज की बात करें या फिर रतन पैलेस की, वो सभी इस एरिया के अंदर आते हैं। और थर्ड आ गया कि जो हमें मूलभूत सुविधाओं में आता है वो होता है एजुकेशन। एजुकेशन के लिए सेंट मैरी स्कूल यहाँ पर है, उसके बाद में नारायणा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आ गया, उसके बाद में आपका होली एंजल स्कूल आ गया। ये सारे के सारे जो स्कूल्स है वो इसी रोड के ऊपर कनेक्टेड है, जिसकी वजह से लोग जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं वो यहाँ पर रेजिडेंशियल के लिए अपना आने के प्लान करते हैं। अब होता क्या है कि नगर निगम के क्षेत्रफल से आज ये बाहर, जैसे ये अंदर आएगी तो यहाँ पर CLU NOC और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती वो फुलफिल होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वहां पर जो आज के भाव में प्रॉपर्टी होती है वो ऊपर जाए। यहाँ पर आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा एक फार्म हाउस के तौर पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ फार्म हाउस की बात करें तो देखिएगा, रेट्स की अगर हम बात करें तो रेट जो जितना आप शहर के नजदीक, यही रोको, जितना आप शहर के नजदीक इस एरिया में तोसाम रोड के, ये तोसाम रोड आ गया, उससे 2 एकड़ 3 एकड़ इस साइड में हमारे पास आज की डेट में 1250 गज की, जिसकी आप प्रॉपर रजिस्ट्री करवा सकते हैं एज ए एग्रीकल्चर लैंड। और उसके रेट्स यहाँ पर इस समय 21,000 22,000 रुपए गज के चल रहे हैं। और वहीं अगर एग्रीकल्चर लैंड की अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर उपलब्ध हो सकती है, थोड़ा सा कठिन कार्य है क्योंकि लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा जेब ढीली करनी पड़ेगी। और वहीं अगर आप ये देखिएगा, आधार हॉस्पिटल आ गया, इसके इस एरिया में लैंड पैचेस में जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ एक लैंड पैचेस आपको मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये चला गया कैमरी रोड की तरफ, यहाँ पर कुछ फार्म हाउस भी इस समय बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर आपको 1200 गज की जो लैंड है एज एग्रीकल्चर लैंड, वो आपको 8,000 रुपए गज से लेकर के और 14-15 हजार रुपए गज तक के भाव में चली जाती। अगर आप थोड़ा सा तोसाम रोड से जैसे आप चलेंगे डाबड़ा की तरफ में, ये 1 मिनट यहाँ रोके, ये आ गया डाबड़ा गांव की तरफ में जाता है आभा हॉस्पिटल से आगे, तो डाबड़ा और मीरका गांव के बीच में हमारे पास में यहाँ पर लैंड पैचेस मिल जाएंगे, जिसका भाव रहेगा 14,000 रुपए से लेकर के और 16,000 रुपए गज तक के ऑन रोड। तो साम रोड के ऊपर की मैं उनको बता रहा हूँ, 1210 गज के वो प्लॉट रहे। उसके बाद में अगर आप थोड़े से और सस्ते भाव में जाते हैं तो जो यहाँ से ऊपर से एक रिंग रोड निकलना है, वो रिंग रोड निकलेगा मीरका के आसपास से, तो मीरका के ऊपर से जाएगा। वो रिंग रोड निकलने से क्या होगा कि इस पूरे मीरका, लाडवा, इन सभी गांवों की अच्छी खासी कनेक्टिविटी बन जानी है। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो मीरका और अपना गांधीनगर के पास में, यहाँ पर हमारे पास में लैंड पैचेस मिल जाएंगे फार्म हाउस के लिए, जिनका रेट रहेगा 6500-6200 रुपए गज से लेकर के और थोड़े से ऊपर के, लोकेशन वाइज डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉपर्टीज में आप निवेश कर सकते हो। ये रिंग रोड निकलने से इन सभी एरियाज को बेनिफिट भी होना है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आप प्रॉपर्टी बाय करें तो ऑलमोस्ट आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा वीडियो और चला दो, अभी देख लेते कि तोसाम रोड के क्या कुछ है। देखिएगा, काफी जो पिछले 4-5 साल के अंदर है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट पिछले 3-4 साल के अंदर हुई है। ये देखिएगा अभी पूरा ये भरता हुआ, क्योंकि जो ये एक सेकंड यार होगी, ये जो नहर है, नहर से उस साइड का जो एरिया, यानी कि ये नगर निगम का लाइन आ गई, बॉर्डर लाइन, और नगर निगम के अंदर तो इतना हाईली डेंस्टेड एरिया ये हो चुका था। तो अब लोगों ने क्या किया, एक रुझान बन गया कि वो आउटर के एरिया के अंदर मूव ऑन करने लगे, क्योंकि आउटर की जो प्रॉपर्टीज है उनके रेट्स में काफी जल्दी इजाफा हो रहा है, क्योंकि वहां पर
नए इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टमेंट करें, नई कंपनीज भी आ रही हैं। और यहाँ पर अगर आप एग्रीकल्चर लैंड का बाय करते हैं तो ये जो तो साउथ बाईपास का है, साउथ बाईपास पर आगे जाकर मेरे पास में लैंड पैचेस मिल जाएंगे 12 एकड़ के। और वो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ पर आप आर जोन के अंतर्गत लाकर और कोई भी वहाँ पर अपनी यूनिट्स सोसाइटी डेवलप करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ हमें मिल सकता है। तो ये सारी की सारी बेनिफिट्स हैं तोशाम रोड के ऊपर, और धीरे धीरे हम सभी एरियाज को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो छोटे निवेशक हैं जिनका बजट है 25 से 30-35 लाख रुपए का, तो वो छोटे टिकट साइज की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसका भी हमने यहाँ पर प्रावधान रखा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, आप मिलिएगा। आप जो नंबर दे रहा हूँ उसके ऊपर आप संपर्क कीजिएगा। ऑप्शंस हमारे पास में सारे हैं, वहां के मैं नए मैप्स वगैरह भी आपको शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।